हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो आज मैं आप सभी को 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो से 10 से 15 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। और स्टूडेंट, अगर आप लोग इस चैनल से नए हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। क्या कर रहा है स्टूडेंट कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल शब्दों में इसका परिभाषा मैं लेकर आया हूँ, आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके परिभाषा को आप लोग ध्यान से कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कह रहा है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए इसके परिभाषा को कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र कोई और किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देख लीजिए इसका परिभाषा बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको अभी से याद हो गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका सूत्र होता है E=F/Q0। क्या होता है स्टूडेंट, E=F/Q0। और यहाँ पर इसके मात्रक को देख लीजिए कि इसका मात्रक होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है स्टूडेंट, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और इसके बीमा को भी आप लोग देख लीजिए कि बीमा होता है MLT-3A-1 होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है तो एक बार और अच्छे तरीके से इसके परिभाषा को आप लोग देख लीजिए कि क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, तीव्रता कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जरूर ही आने वाले हैं क्वेश्चन। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, वो भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कूलाम का नियम तथा सूत्र को लिखिए। क्या कर रहा है स्टूडेंट, कूलाम का नियम तथा सूत्र को लिखिए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखेंगे इसके नियम को और इसके सूत्र को भी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगे वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या करा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगे वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है स्टूडेंट, वह उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही आपका कूलाम का नियम हो जाता है स्टूडेंट। और इसके सूत्र को भी यहाँ पर देख लीजिए कि इसका सूत्र होता है F=1/4πε0 Q1 × Q2 होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो है नियम और इसके सूत्र को। तो यहाँ पर देखिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगे वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही आपका कूलाम का नियम है स्टूडेंट, अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी व निरक्षी स्थिति में वैद्युत तीव्रता का व्यंजक लिखिए। क्या कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी व निरक्षी स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अच्छी और निरक्षी में आपको व्यंजक का इसका जो है या फिर सूत्र लिखने को आएगा या फिर इसका जो है निगमन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसका निगमन करके मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दोनों पर जो है वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि अच्छी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि E=1/4πε0 इंटू में यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि 2p/r²।
स्क्वायर। तो यही आपका जो है अच्छी स्थिति में E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपान में r स्क्वायर होता है। तो ये आपका अच्छी स्थिति में होता है। यहीं पर यहाँ पर देखिए निरक्षी स्थिति में की, यहाँ पर निरक्षी स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि E इक्वल टू 1/4πε0 और p अपान r स्क्वायर होता है। तो ये आपका निरक्षी स्थिति में हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या है स्टूडेंट हम लोग का अच्छी निरक्षी में क्या था, हम लोग का वैद्युत तीव्रता का व्यंजक था। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ये आपको न्यूमेरिकल लगाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा स्टूडेंट, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। वो भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स का परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स का परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। देखिए स्टूडेंट परिभाषा बहुत ही आसान है इसका, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए कि किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो एक बार भी और अच्छे तरीके से देखिए कि किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, क्या है स्टूडेंट? किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर इसका सूत्र हो जाता है फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए अच्छे तरीके से कि ई ए कॉस थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? ई ए कॉस थीटा इसका सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर मात्रक में देख लीजिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम हो जाता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम हो जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा और मात्रक भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। वो भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गॉस का नियम लिखिए। देखिए स्टूडेंट ये भी आपको 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये आपको 100% पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि गॉस का नियम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट ये आपको 2 नंबर में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही आसान है इसका नियम। तो यहाँ पर देखिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और यहाँ पर इसका सूत्र हो जाता है फाई ई इक्वल टू Q/ε0, इसका सूत्र हो जाता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट इसका मैंने जो है सूत्र का निगमन भी किया हूँ, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। गॉस के प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। तो एक बार और अच्छे तरीके से देखिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको भी अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपको 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप लोग ध्यान से देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। तो क्या कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखिए। इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये भी आपको 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा देख लीजिए अच्छे तरीके से। वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिणाम व उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिणाम व उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कर रहा है कि उनके बीच के दूरी के जो गुणनफल को जो है स्टूडेंट जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे जो है P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं स्टूडेंट? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर देख लीजिए कि P इक्वल टू Q/2L। क्या होता है स्टूडेंट? P इक्वल टू Q/2L इसका सूत्र हो जाता है। देख लीजिए अच्छे तरीके से इसका जो है परिभाषा और इसका जो है सूत्र। तो देख लीजिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में जरूर लिख लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखिए।
तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 7वां नंबर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, क्योंकि ये 4 से 5 बार ये न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूर रखे हैं। क्या लिखे हैं स्टूडेंट? 2 मिमी दूर रखे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है स्टूडेंट की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या दिया है कि माइक्रो कूलाम एक आवेश दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि Q इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइक्रो कूलाम है, तो यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग क्या कूलाम में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि 1 × 10⁻, यहाँ पर -6 से जो गुणा कर देंगे तो हम लोग का जो है ये कूलाम में बदल जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि अच्छे तरीके से यहाँ पर कि 2 मिमी क्या है स्टूडेंट, इसकी दूरी है। तो यहाँ पर L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई जो है, यहाँ पर L इक्वल टू जो है यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 2 मिमी है। तो यहाँ पर 2 मिमी लिख देंगे। और इसको जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि इसको जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 2 × 10⁻ क्या आ जाएगा हम लोग का -3 आ जाएगा, क्योंकि जब इसको मीटर में बदलता है तो 10 के पावर माइनस जो है 3 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मीटर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र और उसका परिभाषा भी बताया था। तो यहाँ पर क्या लगता है स्टूडेंट, यहाँ पर P इक्वल टू यहाँ पर होता है सूत्र आपका Q × 2L। क्या होता है स्टूडेंट, Q × 2L होता है। तो इसी सूत्र को हमको लगाना है और हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी सूत्र को हम लोग लगाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि यहाँ पर P इक्वल टू क्या है हम लोग का Q है। Q का मान कितना है हम लोग का, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 × 10⁻⁻6 है। तो यहाँ पर इतना ही लिख देंगे 10⁻⁻6 है, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 इंटू में यहाँ पर 2 लगाएंगे और L का मान कितना है इंटू हम लोग का यहाँ पर 2 × 10⁻³ है, तो -3 लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर P इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर जब इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर जब इसमें -6 है और -3 है, तो जो दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10⁻ कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा। तो यही आपका जो है स्टूडेंट जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से P इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जान लीजिए कि कूलाम क्या होता है मात्रक स्टूडेंट, कूलाम मीटर होता है। तो मीटर यहाँ पर लिख देंगे तो इसका मात्रक हो जाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल था ये न्यूमेरिकल और आपको ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इतना सरल न्यूमेरिकल अगर आपको 2 नंबर में मिल जाता है तो आप लोग अच्छे तरीके से जरूर लगाइए स्टूडेंट, आपको 100% आएगा। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, क्योंकि आपको जो जो मान दिया है उसको रखना है और जो पूछ रहा है उसका सूत्र लगाना है और सूत्र पे मान को रखना है और गुणा कर देना है। बस यही करना है स्टूडेंट, आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं स्टूडेंट। एक और न्यूमेरिकल है, वो भी आपको 100% पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल है। तो आगे देखिए अच्छे तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। अभी बहुत ही सरल है स्टूडेंट, ये भी आपको बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कूलाम इतना दिया है और बल इतना लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि Q इक्वल टू कितना है हम लोग का स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए Q इक्वल टू 1.5 × 10⁻³ क्या है -3 है। और यहाँ पर बल जो लग रहा है F इक्वल टू यहाँ पर बल कितना लग रहा है, यहाँ पर देखिए कि 2.25 यहाँ पर इसका न्यूटन बल लग रहा है। तो यहाँ पर ये बल लग रहा है। उसके बाद क्या पूछ रहा है स्टूडेंट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होगा कि E इक्वल टू होता है
इसका सूत्र होता है एफ अपान क्या होता है स्टूडेंट, क्यू नाट होता है, यहाँ पर क्यू नाट होता है। तो देख लिए इसी को मान को रखेंगे दोनों मान को और हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोग अपने से भी लगा सकते हैं तो अभी से आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग लगाइए। आप लोग को अगर आता है तो आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर लगाइए। तो यहाँ पर दोनों के मान को रखेंगे स्टूडेंट और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एफ का मान कितना है 2.25 और अपान में कितना है हम लोग का क्यू का मान कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसको कैसे काटेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर 1.5 में यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि 1.5 जब गुणा करेंगे 2 बार तो इतना ही आ जाता है, तो इसलिए इतने के यहाँ पर कट जाएगा इतने से। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि अच्छे तरीके से कि E= हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻, यहाँ पर ये ऊपर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 1500। यहाँ पर जब इसमें से जब गुणा कर देंगे 1000 का तो यहाँ पर 1500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूटन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूटन कूलाम हो जाएगा इसका मात्रक। तो यहाँ पर कूलाम लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपको लगाना है स्टूडेंट, बहुत ही सरल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो आप लोग लगा ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से कैसे लगा ये क्वेश्चन की, यहाँ पर इतना कूलाम हमको आवेश दिया था, इतना न्यूटन का बल लग रहा था, हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का सूत्र लगाएंगे कि U= होता है एफ अपान क्यू नाट। तो एफ का मान कितना है 2.25 और हम लोग का क्यू का मान कितना है 1.5 है। तो इसका जो है हम लोग का भाग करेंगे, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा कि 2.25 में अगर 1.5 का जब भाग करेंगे तो हम लोग का 1.5 ही आएगा। तो ये हम लोग का 1.5 आया इंटू ये 10⁻³ नीचे था, तो इसको हम लोग जब ऊपर ले गए तो यहाँ पर 10⁻³ प्लस में हो गया। तो इसी को जब हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे 1500 न्यूटन हम लोग का जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो देख लीजिए स्टूडेंट बहुत ही सरल है ऐसे न्यूमेरिकल, जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे स्टूडेंट। तो इसलिए उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आपको बहुत ही आसान शब्दों में उसका मैंने परिभाषा बताया है। तो इसलिए आप लोग उसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर में जरूर बना लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।